बहुत पीड़ा हो रही है। हमने कितनी बार आपसे कहा है महारानी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। अब ऐसे क्या देख रही हैं? हम आ गए ना आपके पास। चलिए मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। महाराज, वो पत्नी कैसे मुस्कुरा सकती जिसका पति मृत्यु शैया से उठकर वापस लौटा? ये आपको कैसे पता चला महारानी? आपको क्या लगता है आप हमें नहीं बताएंगे तो हमें ज्ञात नहीं होगा? महाराज, आपके साथ वहां पे जो कुछ भी हुआ है वो हमने स्वप्न में देखा है। हम आपका दुख समझते हैं महारानी, किंतु हम अपने मानवीय धर्म का त्याग तो नहीं कर सकते ना। महाराज, हमें आप पर पूर्ण गर्व है कि आपने एक राजा के धर्म से भी ऊपर उठकर मानवता के धर्म को चुना है। परंतु महाराज, हम सदा ही आपके जीवन को लेकर बहुत भयभीत रहते हैं। क्या करें, आप जैसे साहसी जो नहीं है। महारानी, हम संसार में सबसे जीत सकते हैं, किंतु आपसे नहीं जीत सकते। प्रेम में जीत उसी की होती है महाराज जो स्वयं को हारता है। ये क्या महारानी, आपकी मांग का सिंदूर? महाराज, अब ये भी भूल गए, हमारा श्रृंगार तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप अपने हाथों से हमारी मांग ना भरें। हम अभी लाते हैं। ये सूर्य और कितनी प्रतीक्षा कराएगा ये मुझसे? मन तो करता है इसे पाताल में धंस दूं ताकि तुरंत अंधेरा हो जाए और विक्रम निकल पड़े मेरे बेताल, मेरे छठे तत्व को लाने के लिए। भद्रकाल, कभी कभी तुम्हारे लिए दुख होता है। 1100 वर्षों की प्रतीक्षा और तुम्हारे हाथ लगा सूर्य से भी बड़ा एक शून्य। मत भूलो पंच तत्वों, तुम आज भी मेरे दास हो। दास। भद्रकाल, किंतु जब तक तुम छठे तत्व को प्राप्त नहीं कर लेते, हम तुम्हारे किसी काम के नहीं। तो यूं समझ लो, तुम्हारे विश्राम के दिन अब पूरे हुए। जिस तरह मैंने तुम्हें जीत लिया था, उसी तरह मैं अब बेताल को भी जीत लूंगा। वो मेरी मुट्ठी में होगा। सूर्य देवता, एक छोटी सी विनती है आपसे। आज जो अस्त होंगे तो तब तक बाहर मत निकलिएगा जब तक विक्रम बेताल को लेकर यहाँ आ ना जाए। विनती है आपसे। महारानी, ये क्या? हमारा बैरी चांद उगा है। हम जानते हैं
अब आप अपने कर्तव्य निभाने अवश्य प्रेत घाटी जाएंगे, परंतु आज नहीं। आज हम आपको जाने नहीं देंगे। ये जल परी थी, आपकी सीमा हो। प्रेम की कहां कोई सीमा होती है महारानी। महारानी, जितना महत्व आपके लिए हमारा है, अपने कर्तव्य के लिए हमारा महत्व कहीं उससे अधिक है। हमारा कर्तव्य ही हमारा प्रेम है, हमारा धर्म है महारानी। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। तो हम भी अपने बहरे चांद के साथ प्रसन्न हैं। किंतु हमारा एक कर्तव्य और भी है महारानी, और हम उससे भी विमुख नहीं हो सकते। और हम इससे भी विमुख नहीं हो सकते। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की जय। एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं पत्नी प्रेम ने तुम्हें रोक तो नहीं लिया। हमने आपको वचन दिया है सन्यासी, और हमें अपना वचन पूर्ण करने से ईश्वर भी नहीं रोक सकते। ये तो मैं जानता हूं। मैं ये बताने के लिए तुम्हें यहां पर आया हूं कि इस रात की सुबह नहीं होनी चाहिए। रात हुई है तो सुबह भी अवश्य होगी, किंतु इस सूर्योदय वो बेताल आपके सम्मुख खड़ा होगा। ऐसा सच में हो, इसलिए तो मैं यहां आया हूं। अर्थात ये कि बेताल बहुत ही चतुर है। उसकी कहानी उतनी ही लंबी होती है जितना प्रेत घाटी का मार्ग। इसलिए तुम्हें अपना यान ऐसी तीव्र गति से चलाना होगा कि उसकी कहानी समाप्त होने से पहले ही तुम प्रेत घाटी से बाहर निकल आओ। और यदि उसकी कहानी समाप्त नहीं हो पाई तो वो तुमसे प्रश्न नहीं पूछ पाएगा। और एक बार अगर तुम बाहर निकल आए तो फिर बेताल प्रेत घाटी के अंदर नहीं जा पाएगा। हमारा भी विचार है सन्यासी, किंतु सुझाव के लिए धन्यवाद। अरे वाह, अब हमारे विचार मिलने लगे हैं। अहंकार है ना तुझे, बहुत विश्वास है ना अपने ऊपर। एक बार वो बेताल मेरी मुट्ठी में आ जाए तो फिर विक्रम और बेताल दोनों की बलि देगा ये भद्रकाल। हर रात महाराज प्रेत घाटी जाते हैं, सिर्फ भद्रकाल को दिया वचन पूरा करने के लिए। महाराज पर अपनी कृपा रखना।
मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ पद्मिनी, लेकिन मैं अपने देवर महाराज विक्रमादित्य को भी अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ नहीं होगा उन्हें। हम जानते हैं दीदी, उन्हें कुछ नहीं होगा। हमारी मांग का सिंदूर देख रही है, जब तक इसमें चमक है ना, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। और हम इस चमक को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। महाकाल की शपथ। सुबह इसके पति ने मेरे पुत्र का अपमान किया और अब ये कल की रानी मुझे बड़े बोल बोल कर चली गई। पर इसमें दोष इसका नहीं, इसमें दोष पिताश्री का था, जिन्होंने बिना सोचे समझे उज्जैन का पूरा राज्य विक्रमादित्य को दे दिया। पर मुझे युवराज तक घोषित नहीं किया। पुत्र पुत्र, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी मां। शपथ गुरु गोरखनाथ की, ये पिंगला तुम्हें तुम्हारा अधिकार दिला कर ही रहेगी पुत्र। बेताल, कहाँ हो तुम? सामने आओ बेताल। हम जानते हैं तुम यहीं कहीं छुपे हो बेताल। तुम जितना हमारा समय नष्ट करोगे, तुम्हें उतना ही कष्ट होगा। सामने आओ। विक्रम, देखना, इधर देखना, ठीक से देखना। एक प्रेत में है अनेकों प्रेत। उसकी बातों में ना आना, बेताल में हूं। उनकी बातों में ना आना, जिन्हें लेने तुम आए हो वो बेताल मैं हूं। बेताल, तुम्हारी ये माया हमारे सामने अधिक देर तक नहीं चलेगी। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। विक्रम, माया तो ये सारा संसार है, राजपाट परिवार सब मिथ्या है। तू भी माया, भद्रकाल को दिया तेरा वचन भी माया। तुम्हारे इन चक्रों से मुक्ति का मार्ग है हमारे पास बेताल। तुम्हारे इस माया का हम अभी अंत किए देते हैं। रुक जा विक्रम बली, या फिर लगा रहे जब तक तू स्वयं थक नहीं जाता। ये माया के बेताल ऐसे नहीं हटेंगे, हमें इनके जड़ पर प्रहार करना होगा। इस बेताल वृक्ष को ऐसे क्या देख रहा है विक्रम? हमारे साथ इस वृक्ष पर जीवन बिताने का निर्णय लिया है क्या तूने?
तेरे आदमजात, मेरा घर क्यों जला रहा है? मैंने तेरा क्या किया? मैं तो तेरे घर पर भी नहीं आया। किस बात का बदला ले रहा है? जो तुमने हमें बताया वही हम तुम्हें समझा रहे हैं बेताल। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तुम्हारे संसार मिथ्या है, छोड़ो इसे। इसलिए चलो हमारे साथ। विक्रम, मैं सोच रहा हूँ तुम बुद्धिमान हो या बुद्धू? तुम बुद्धिमान ही होंगे। नहीं मतलब मेरी प्रेत घाटी में आकर 1100 वर्षों बाद बेताल को ले जा रहे हो तो बुद्धिमान हो, किंतु कुशाग्र बुद्धि के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य दुर्बुद्धि भद्रकाल के छासे में आ गए। कौन बुद्धिमान है और कौन दुर्बुद्धि बेताल, इसका पता तो तब चलेगा जब हम तुम्हें भद्रकाल के सम्मुख ले जाएं। इतनी जल्दी स्वप्न ना देख। कैसे वही यक्ष याद लाया है। हाँ बेताल, किंतु इस बार तुम शांत रहना, पुनः अपनी राम कथा सुनाने मत लग जाना। शांत रहना बेतालों की नियति में नहीं है विक्रम। और ऊपर से मैं ज्ञानी बेताल हूँ, जीवन के ज्ञान तो तुझे दूंगा ही। एक कहान फिर से ले चला तू मुझे, ले रहा है तू मेरा जीवन। पहले तो मुझे लगा था तू ले रहा है मेरा जीवन, पर हाँ, तेरे यान पर आने से मुझे लाभ जरूर होता है। मैं अपनी प्रेत घाटी को ऊपर से उसके सुंदर सुंदर दृश्य अनुभव कर सकता हूँ। विक्रम, तू दे रहा है मुझे खुशी, तो खुश होकर मैं तुझे सुनाऊंगा प्रेत गीत। ये रात, ये चांदनी, विक्रम तुझे सुना रहा है ये बेताल अपनी दास्तां। बस अब कोई और कहानी नहीं बेताल, हम समझ गए तुम्हारा ये षड्यंत्र। अब हम तुम्हारी कहानियों में नहीं उलझने वाले। जैसे तुम समझो, पर मैं तो बेताल की नियति से विवश। मैं तो तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, और कहानी की शर्त तुझे पता है, तू मध्य में बोले तो टली बला, और ये बेताल फिर से चल। कहते रहो तुम अपनी कहानी, हम सुनेंगे ही नहीं। जैसी तुम्हारी इच्छा, पर कहानी नहीं सुनोगे तो कहानी के अंत में जो मैं प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर कैसे दोगे? जवाब नहीं दोगे तो इस प्रेत घाटी से बाहर कैसे जाओगे? मेरी कहानी को कान न देने से पहले सच सच। विक्रम, कहानी आरंभ करने से पहले एक अंतिम प्रश्न पूछता। कहानी आरंभ हुई नहीं, प्रश्न आरंभ हो गया इसका। सुन तो ले विक्रम, ये बता, एक राजा में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? यदि तू सच्चा राजा है तो तू बताएगा वो महत्वपूर्ण गुण कौन सा। ये भी कोई प्रश्न हुआ बेताल? इस प्रश्न का उत्तर हमारे राज्य का कोई सैनिक भी दे देगा। राजा का प्रथम गुण होता है न्यायशीलता। न्यायशीलता? साहस नहीं? साहस, वीरता और सत्यता, ये सारे गुण व्यर्थ हैं यदि राजा न्यायशील ना हो। सच्चे हो तुम, सच कहा तुमने। अब मैं तुझे न्याय की कथा सुनाता। ये कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है। ये सूरज ने अपनी किरणों से कही, किरणों ने समंदर से कही, समंदर ने बादलों से कही, बादलों ने एक फूल से कही, फूल ने एक भंवरे से कही, और उस भंवरे ने मुझसे कही, और वो मैं तुम्हें सुनाना। अपने समय की सबसे न्यायशील रानी भानुमति की। न्याय ही उसका अस्तित्व था।